एपिसोड 30। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। और हाँ, काफी दिनों से वीडियो नहीं आई थी, लगभग लगभग 4 से 5 दिनों से। लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएंगी क्योंकि जो मेरे पेपर चल रहे थे ना वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। और रही वीडियो की बात कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो भाई मैंने 5 तारीख से वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की है। जितनी भी वीडियो आई थी ना 5 तारीख के बाद, वो सब पहले से ही रिकॉर्ड की गई वीडियो थी, क्योंकि मुझे पता था कि भाई वीडियो बनाने का टाइम तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए मैंने 5-6 वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी। खैर कोई नहीं, आज से दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में देखा था कि जो हमारा जान था ना वो किसी के कंट्रोल में होता जा रहा था, लेकिन गोल्डन ड्रैगन उसे बचा लेती है। अब इसके बाद हमें गोल्डन ड्रैगन के बारे में बताया जाता है। और अब आगे अब बताया जाता है गोल्डन ड्रैगन क्लैन के बारे में, कि जो गोल्डन ड्रैगन का क्लैन था ना, मतलब कि जो एक गोल्डन ड्रैगन थे ना, उन्होंने 9 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल गोल्डन ड्रैगन और सिल्वर ड्रैगन थे। हालांकि और भी थे, जिनमें से एक जियान की जो तलवार में कैद है ना वो भी ड्रैगन था, और इस ड्रैगन का नाम था लॉन्ग ही, लेकिन हम इसे ड्रैगन सोल कहेंगे, ठीक है। अब फिलहाल के लिए गोल्डन ड्रैगन के बारे में इतना ही बताया गया है। अब जैसे ही यहाँ पर ड्रैगन सोल गोल्डन ड्रैगन की धार सुनता है ना, तो वो तुरंत हमारी जान की तलवार से बाहर निकल आता है। जान भी हैरान हो जाता है कि भला बाहर कैसे निकल आया, क्योंकि जान ने इस पर एक सील चढ़ाई हुई थी। अब जैसे ये बाहर निकल कर आता है ना, तो यहाँ पर ड्रैगन सोल चलता है, तो गोल्डन ड्रैगन से विनती करने लगता है कि कृपया मुझे अपने दर्शन दो। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो वो भी बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं ना, तो यहाँ पर ड्रैगन सोल चलता है, तो वो गोल्डन ड्रैगन के सामने झुक जाता है और गोल्डन ड्रैगन से विनती करने लगता है कि लीडर कृपया आप क्लैन में वापस लौट जाइए, क्योंकि बहुत से क्लैन के मेंबर आपका वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। अब भाई साहब जैसे ही ड्रैगन सोल कहता है ना, तो गोल्डन ड्रैगन इससे मना कर देता है। आज से 10,000 साल पहले जो मैं मुकाबला हारा था ना, उसकी वजह से मैं ड्रैगन क्लैन में वापस नहीं जा रहा हूँ। फिलहाल के लिए मेरा शिष्य है और मैं अपना सारा तरीके मतलब कि लड़ने के इसे सिखा रहा हूँ। अब भाई साहब जैसे ही ड्रैगन सोल गोल्डन ड्रैगन की बात सुनती है ना, तो वो समझ जाती है और दोबारा से हमारे जान की तलवार में वापस लौट जाती है। लेकिन इस बार जी हमारे जान की तलवार में लौटती है ना, तो हमारे जान की तलवार और भी ज्यादा पावरफुल अपने आप हो जाती है। हमारे जान समझ जाता है कि शायद ये ड्रैगन सोल है ना, इसने अब पूरी तरीके से तलवार को ही अपना घर मान लिया है, इसलिए ये तलवार शायद इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है। अब भाई साहब ये मामला पूरा निपटाने के बाद यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलते हैं, तो यहाँ पर जो ताबूत था ना उसे देखने लगते हैं। अब जैसे ही हमारा जान इस ताबूत को खोलता है गोल्डन ड्रैगन के कहने पर, तो इस ताबूत में कुछ भी नहीं निकलता। जान भी हैरान हो जाता है कि भला फिर इस ताबूत को यहाँ पर रखा क्यों गया है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारी जान से कहने लगते हैं कि जान ऐसा करो, तुम इस ताबूत को जलाओ, अपनी मिल्की व्हाइट फ्लेम निकालो और इस ताबूत को जलाओ। अब भाई साहब जैसे ही हमारा जान गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना, तो वो उसे जलाने लगता है ताबूत को। अब काफी समय गुजर जाता है, लगभग 2-3 घंटे गुजर जाते हैं और लगातार हमारा जान गोल्डन ड्रैगन के कहने पर ताबूत को जलाता रहता है। लेकिन अब इतने में हमारे जान देखता है कि ये ताबूत था ना, इससे मिल्की व्हाइट बोला जाए तो एक सफेद कलर की फ्लेम निकलने लगी है, जो कि कुछ अलग ही प्रकार की है। अब भाई साहब जैसे ये सफेद कलर की फ्लेम इस ताबूत से निकलती है ना, बोला जाए तो हमारे जान इस ताबूत को आग से जला रहा था, लेकिन इस ताबूत में से एक और आग निकलती है, ठीक है। अब जैसे ही हमारे जान इस आग को दिखता है ना, तो वो डर जाता है, क्योंकि हमारे जान के शरीर के अंदर जो 22 प्रकार की फ्लेमें थी ना, वो भी डरने लगी इतनी ये सामने वाली आग से। हमारे जान समझ जाता है कि ये सामने जो भी आग प्रकट हुई है ना इस ताबूत से, वो शायद एक होली फ्लेम है। अब यहाँ पर हमें होली फ्लेम के बारे में बताया जाता है कि जो होली फ्लेम है ना, वो 2 प्रकार की होली फ्लेम होती है। एक तो होती है नॉर्मल होली फ्लेम, और जो दूसरी होली फ्लेम होती है ना, वो भी होली फ्लेम होती है, लेकिन उसमें समझदारी होती है। बोले जाए तो जैसे हमारे जान के पास लिटिल ई है ना, वो एक फ्लेम है, तीसरे नंबर की फ्लेम थी ना ऐसी, ठीक है। तो सामने वाली जो फ्लेम है ना, जो अभी हाल इस ताबूत प्रकट हुई है, हमारा जान चलता है तो इस फ्लेम को अपनी आत्मा के अंदर रख लेता है। अब जैसे हमारा जान इस होली फ्लेम को अपनी आत्मा के अंदर रखता है ना, तो हमारे जान महसूस कर पा रहा था कि ये फ्लेम है ना, ये उसकी आत्मा को खा रही है। इसलिए हमारे जान चलता है तो इस फ्लेम को आत्मा की जगह और कहीं पर स्टोर कर लेता है अपने शरीर में, और यहाँ से निकल जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ से निकलता है ना, तो गोल्डन ड्रैगन बताने लगते हैं कि जान फिलहाल के लिए तुम्हें 1 दिन हो गया है यहाँ पर आए हुए, और अभी भी तुम टॉप 100 में नहीं हो। अगर तुम्हें आना है ना टॉप 100 में, तो तुम्हें अधिक से अधिक पॉइंट को इकट्ठा करना पड़ेगा, मतलब कि पॉइंटों को इकट्ठा करना पड़ेगा। जान भी गोल्डन ड्रैगन की बात समझ जाता है कि गोल्डन ड्रैगन क्या कहना चाहते हैं। जान चलता है तो यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है, और जो जंगल का सबसे गहरा हिस्सा था ना, उसमें दूसरी मंजिल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक सुंदर सी लड़की जो कि 2 चोटी करी हुई थी, एक टाइगर पे बैठी हुई थी। इतने में हमें इस टाइगर को भी बताया जाता है, जिसकी पावर लेवल ऑलमोस्ट डाउडी की 5 स्टार था। अब इतने में हमें इस लड़की से बहुत दूर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर 2 बंदे, एक तो था सिल्वर वाला और एक दूसरा बंदा भी था। अब जैसे ये दोनों बंदे उस लड़की के बारे में सुनते हैं ना कि वो लड़की फर्स्ट नंबर पर थी, तो ये दोनों के दोनों बंदे चलते हैं तो उस लड़की पर हमला करने के लिए उस लड़की के पास चले जाते हैं। अब जैसे ही ये दोनों बंदे उस लड़की के पास आते हैं जो टाइगर पर बैठी हुई थी, तो ये दोनों बंदे चलते हैं तो इस लड़की से लड़ने लगते हैं, लेकिन ये लड़की चलती है तो टाइगर को ऑर्डर दे देती है, और ये टाइगर चलता है तो इन दोनों बंदों को संभालने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर भटक रहा होता है यूरो और मूव फैन के साथ। और तो और फर्स्ट फ्लोर पर हमारे जान को कोई भी इंसान देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ यहाँ पर भूत और भटकी आत्माएं भटक रही थी। इसलिए जान चलता है तो अपने ग्रुप को लेकर सेकंड फ्लोर की ओर जाने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें सेकंड फ्लोर पर जो वो लड़की जो टाइगर पर बैठी हुई थी, उसे टाइगर और जो 2
बंदे जो इस लड़की से लड़ने के लिए आ रहे थे उन्हें बताया जाता है। खासकर हमें टाइगर और इन दोनों बंदों को बताया जाता है। ये दोनों बंदे चलते हैं तो यहाँ पर इस टाइगर से लड़ने के लिए अपने सबसे पावरफुल अटैक का उपयोग करने लगते हैं, फिर भी इस टाइगर से नहीं जीत पाते। इतने में यहाँ पर जो सिल्वर कलर का आदमी था ना, वो चलता है तो एक टोकन को तोड़ देता है और तोड़ते ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा पाइथन जैसा सिल्वर कलर का आ जाता है और इस टाइगर से लड़ने लगता है। लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। अब इनके बीच काफी समय तक ऐसा ही चलता रहता है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और फाइनली टाइगर चलता है तो वो अपने फ्लेम पावर का उपयोग करने लगता है। और यही जो सिल्वर कलर का पाइथन था ना, जो सिल्वर कलर के आदमी ने बुलाया था, ये पाइथन चलता है तो ये भी अपनी फ्लेम पावर का उपयोग करने लगता है। अब दोनों के दोनों बंदे बोला जाए तो टाइगर और ये पाइथन दोनों के दोनों बंदे आपस में लड़ने लगते हैं ना, तो यहाँ पर टाइगर चलता है तो जिस प्रकार से हमारा जान अपनी फ्लेम की पावर को दबाकर इसी पर इस्तेमाल करता था ना, उसी प्रकार ये टाइगर चलता है तो अपनी आग की पावर को दबाकर पाइथन पर इस्तेमाल कर देता है। पाइथन चलता है तो वो भी अपनी फ्लेम पावर टाइगर के अटैक पर मार देता है। अब जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो एक धमाका होता है और चारों तरफ शक्तियों की लहरें फैल जाती हैं। लेकिन जो स्नेक की शक्तियां थी ना, बोला जाए तो फ्लेम थी ना, वो हार जाती है और टाइगर की फ्लेम जीत जाती है। इसलिए स्नेक यहाँ पर पीछे हटने लगता है। हालांकि भले ही स्नेक पीछे हट रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था क्योंकि टाइगर ने जो फ्लेम पावर का इस्तेमाल किया था ना, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया था। इसलिए स्नेक को पीछे हटना पड़ता है। अब भाई साहब स्नेक पीछे हट ही रहा होता है, तभी ये लड़की चलती है तो दोनों बंदों से कहने लगती है, जो दोनों बंदों ने इस स्नेक को बुलाया था ना, इन दोनों से कहने लगती है कि चुपचाप अपनी रैंक जो भी है ना वो मुझे दे दो। ये दोनों बंदे चलते हैं तो ये भी समझ जाते हैं, इसलिए अपनी अपनी रैंक इस लड़की को दे देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो स्नेक था ना, वो यहाँ पर मरने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर एक और बंदा प्रकट होता है जो कि इस जंगल का किंग था। जो बंदा प्रकट होता है और इस स्नेक को एक अलग डायमेंशन में भेजा देता है। अब इसी के साथ हमारे जान को बताया जाता है, जो कि एक प्रकार का टोकन ले हुआ था। इस टोकन में उसे बदलाव चेंज होते हुए दिखते हैं कि जो 10वें और 15वें नंबर पर रैंक था ना, वो थोड़े थोड़े ब्लर हो गए हैं। हमारा जान समझ जाता है कि शायद जो पहले नंबर की लड़की से इन दोनों की फाइट हुई थी ना, शायद ये दोनों बंदे हार गए हैं, इसलिए ये ब्लर हो गए हैं। लेकिन शायद पहले नंबर की लड़की ने इनके पॉइंट नहीं लिए हैं, इसलिए शायद पहले नंबर की लड़की के पॉइंट नहीं बढ़े हैं। जान समझ जाता है कि अब उसके पास गोल्डन चांस है कि वो इन दोनों बंदों पर हमला करे और इनका रैंक छीन ले, बोला जाए तो इनका पॉइंट छीन ले, क्योंकि हमारे जान के पास अभी सिर्फ 500 पॉइंट ही थे। जान चलता है तो यूरो और वो फैन को समझाता है कि मेरे पीछे रहना और तेजी से एक दिशा की ओर आगे बढ़ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गुफा का सीन बताया जाता है, जहाँ पर वो दोनों बंदे बैठे हुए थे, मतलब कि अपने आप को हील कर रहे थे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही एक लड़की से फाइट की थी। अब इन दोनों बंदों में से एक बंदे को कुछ महसूस होता है और वो चारों तरफ देखने वाला होता है, तभी उसे अंदाजा लग जाता है कि उसके ऊपर कोई फॉर्मेशन चढ़ चुका है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जिसने इस पूरी गुफा पर ही फॉर्मेशन चढ़ा दिया था। जान चलता है तो तुरंत यूरो और मुंह फैन से कहता है कि ये दोनों बंदे डाउटी की 4 स्टार पर हैं, इसलिए फॉर्मेशन इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, इसलिए तुम दोनों इस फॉर्मेशन को सपोर्ट करो, तब तक मैं इनसे निपटने का कुछ सोचता हूँ। अब जैसी जान की बात यूरो और मुंह फैन सुनते हैं ना, तो वो मतलब कि कुछ समय पहले हमारे जान ने फॉर्मेशन बनाया है ना, उसे सपोर्ट करने लगते हैं। जान चलता है तो 22 लेवल फ्लेमों को मिलाकर एक कमल बनाने लगता है। और हाँ, अब हमारा जान अपने हाथों से कमल बनाता है, ठीक है ना, कि अब लिटिल ई, ठीक है, क्योंकि लिटिल ई है ना फिलहाल के लिए ट्रेनिंग में गई हुई है, उम्मीद है समझ रहे होगे। अब इतने में सीन से पता और हमें इन दोनों बंदों को बताया जाता है जो कि इस फॉर्मेशन के अंदर कैद हो जाते हैं। अब जैसे ये दोनों बंदे ये महसूस करते हैं कि इस फॉर्मेशन में वो कैद हो गए हैं, तो वो हैरान और परेशान दोनों हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही उस लड़की की वजह से थोड़े बहुत जख्मी है और तो और अब उन पर और कोई भी हमला करने के लिए आ गया। ये दोनों बंदे चलते हैं तो हमारे जान को फॉर्मेशन को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करने लगते हैं, मतलब कि तोड़ने लगते हैं, लेकिन ये जितना भी ट्राई करें हमारे जान के फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाते। इसलिए अब दोनों बंदे चलते हैं तो अपनी पावर को मिलाते हैं और पावर को मिलाते ही हमारे जान ने जो इन दोनों के ऊपर फॉर्मेशन चढ़ाया था ना इस गुफा के ऊपर, उसे तोड़ देते हैं। अब भाई साहब जैसे ये फॉर्मेशन टूटता है ना, तो जो मुंह फैन और यूरो इस फॉर्मेशन को बनाए हुए थे ना, उनके मुंह से भी ब्लड की उल्टियां होने लगती हैं। और तो और इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है जिसके मुंह से भी ब्लड की उल्टियां हो जाती हैं, क्योंकि इस फॉर्मेशन को तीनों ने मिलकर ही बनाया था। मतलब कि बनाया तो हमारे जान ने था, लेकिन यूरो और मुंह फैन इस फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए उन दोनों के मुंह से भी ब्लड की उल्टियां होने लगती हैं। अब भाई साहब जैसे ये फॉर्मेशन टूटता है ना, तो हमें इन दोनों बंदों को बताया जाता है जो कि यहाँ से भागने वाले होते हैं, तभी इनके सामने भूत जैसे 3 बंदे प्रकट होते हैं। इनमें से एक तो थी लड़की और 2 थे लड़के, और जो बीच में खड़ा हुआ था ना उसके हाथ में तो एक बहुत बड़ी तलवार भी थी, और जो और कोई नहीं बल्कि हमारा जान था, जो कि अपने हाथ में एक कमल को ले हुआ था। जान चलता है तो इन दोनों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता और सीधा अपने कमल से इन दोनों बंदों पर हमला कर देता है। अब भाई साहब जैसे ये दोनों बंदे इस कमल को आता हुआ देखते हैं ना, तो ये दोनों बंदे चलते हैं तो यहाँ पर समझ जाते हैं कि यहाँ से वो इतनी आसानी से नहीं भाग सकते, इसलिए ये दोनों इस कमल को रोकने के लिए अपना सबसे पावरफुल डिफेंस बना लेते हैं। लेकिन जब ये कमल इन बंदों के सबसे पावरफुल डिफेंस से टकराता है ना, तो ये डिफेंस भी टूट जाता है। इतने में एक बंदा चलता है तो वो दूसरे बंदे को उठाकर अपने सामने कर लेता है ताकि वो बच सके। अब जैसे ही ये कमल पहले वाले बंदे से टकराता है ना, तो एक धमाका होता है बड़ा, और जिस गुफा पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है, और ये बंदा मतलब कि ये दोनों बंदे भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, और तो और एक बंदा तो इसमें बेहोश भी हो जाता है। अब जब दूसरा वाला बंदा बोला जाए तो वो सिल्वर वाला बंदा ये देखता है कि उसका भाई बेहोश हो चुका है, तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब ये समझ जाता है कि अब शायद अब वो इस कॉम्पिटिशन को अंग कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे यहाँ से भागना ही पड़ेगा।
देगा। एक बंदा चलता है, सिल्वर वाला बंदा तो जान को धमकी देने लगता है कि जान मतलब कि लड़के मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और हैक कहती है। अभी बंदा चलता है, एक टोकन को तोड़ देता है और यहाँ से गायब हो जाता है। अब जैसे ये दोनों बंदे यहाँ से गायब होते हैं ना, तो हमारे जान हैरान हो जाता है कि पता नहीं उसे इन दोनों बंदों के पॉइंट मिलेंगे या फिर नहीं। लेकिन तुरंत ही बोले जाए तो 3-4 सेकंड ही गुजरे होंगे, इतने में ही हमारा जान जैसे अपने कार्ड में देखता है ना, तो उसे दिखता है कि उसके कार्ड में 25,000 पॉइंट दिखने लगे हैं। और जान की रैंकिंग पहले रैंकिंग में कहीं पर नहीं दिख रही थी ना, वो 10वें नंबर पर आ गई है। इतने में हम मूव फैन को देखते हैं जिसके कार्ड में 13,000 पॉइंट दिखने लगे हैं और उसकी रैंकिंग 94 नंबर पर आ गई है। इतने में हम यूरो को भी देखते हैं, इसके कार्ड में 12,700 पॉइंट है और वो 99 नंबर पर है। अब भाई साहब जैसे ये तीनों के तीनों बंदे बोला जाए तो यूरो, मूव फैन और हमारा जान अपने कार्डों में पॉइंटों को बढ़ते हुए देखते हैं ना, तो मुस्कुराते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। अब इतने में हमें एक बंदे को बताया जाता है जिसका नाम जूनी था। अब जब ये बंदा ये देखता है कि इन तीनों बंदों ने बोला जाए तो जान, मूव फैन और यूरो ने उन दोनों बंदों को हरा दिया, तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि यही बंदा था जिसने दोनों बंदों को ये सलाह दी थी कि वो पहले नंबर वाली कंटेस्टेंट से लड़ सकते हैं और उसे हरा कर पहले नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और इस बंदे का नाम होता है जूनी, ठीक है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें मूव फैन और यूरो को बताया जाता है, जो कि जान से पूछ रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा चोटें लगी हैं। हमारे जान भी समझ जाता है। इतने में गोल्डन ड्रैगन की आवाज आती है कि जान समय आ चुका है अब तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने का। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें चौथे स्टार पर पहुंच जाना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो जो ड्रैगन सोल थी ना लॉन्ग ही, उसके बारे में बताने लगते हैं कि इसके पास एक आग है, मतलब कि एक फ्लेम है जो कि एक प्रकार की बीस्ट फ्लेम है और उसे खाकर तुम चौथे स्टार तक पहुंच सकते हो। हमारे जान भी समझ जाता है कि गोल्डन ड्रैगन जब ड्रैगन सोल के बारे में ऐसा कह रहे हैं तो इसके पास जरूर ना कोई खास फ्लेम होगी। हालांकि भले ही गोल्डन ड्रैगन ने जी हमारी जान को ये वाली बात बताई थी, लेकिन ड्रैगन सोल को इस बारे में पता नहीं था कि गोल्डन ड्रैगन ने जान को उसके बारे में कुछ बता दिया है। अब जान चलता है तो यूरो और मूव फैन को यह कहकर कि मैं थोड़े समय के लिए ट्रेनिंग में जा रहा हूँ अपनी चोटों को ठीक करने के लिए, तो मेरी रक्षा करनी, एक गुफा में ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है। जान चलता है तो ड्रैगन सोल है उसकी आग मांगने लगता है कि अगर तुम मुझे आग दे देते हो तो मैं तुम्हें भविष्य में एक डाउडी लेवल की रैंक 4 की गोली दूंगा जिसकी सहायता से तुम दोबारा से जिंदा हो सकते हो। इसलिए ड्रैगन सोल चलती है तो वो भी उसके पास सबसे जो कीमती आग थी ना, बोला जाए तो फ्लेम थी ना, वो हमारे जान को दे देती है। जान चलता है तो इस फ्लेम को खाकर मस्त तरीके से अपने चौथे स्टार तक पहुंचने लगता है। इतने में हम जूनी को देखते हैं जो कि इसी मौके का मतलब कि ऐसे ही कोई मौके का फायदा उठाने की सोच रहा था। अब जैसे ही जूनी यहाँ पर आता है ना, तो वो सबसे पहले यूरो और मूव फैन को देखता है। जूनी चलता है तो इन दोनों को एक ही अटैक में पीछे खिसका देता है और कहने लगता है कि तुम चीटियां मुझे रोकने की कोशिश करोगे, कभी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे पॉइंट लेना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे अपने पॉइंट दे देते हो तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। अब भाई साहब ये कहता ही है, तभी जूनी चलता है तो यहाँ पर जो उसकी कुड़ाली थी ना, जो हाथ में लगे हुआ था, उसे तेजी से हमारे जान की ओर फेंक देता है। अब भाई साहब ये जान में लगने वाली होती है, तभी मूव फैन चलता है तो इस कुड़ाली के सामने आता है और जो भी उसके हाथ में वुडन शॉट मतलब की तलवार थी ना, उससे जूनी की कुड़ाली को रोक देता है। अब भाई साहब जब जूनी ये देखता है कि मूव फैन ने उसकी कुड़ाली को रोक दिया है, तो जूनी चलता है तो गुस्सा हो जाएगा कि क्या बकवास है तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, ऐसा लगता है कि तुम आज मुझे हाथों से सच में मरना चाहते हो। और भाई साहब यह कहकर अब जूनी चलता है तो अपने दोनों हाथों में 2 कुल्हाड़ियों को बनाता है और तेजी से जो मूव फैन था ना उसकी ओर हमला कर देता है। अब जैसे ही मूव फैन इन दोनों कुल्हाड़ियों को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना और इनकी पावर को देखता है तो मूव फैन हैरान हो जाता है। लेकिन अब मूव फैन जानता है कि जान उसके लिए इतना ईमानदार है, इसलिए उसे भी उसके लिए ईमानदार बनना ही होगा। इसलिए अब यहाँ पर मूव फैन चलता है तो अपनी तलवार में कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और मंत्र पढ़ते ही, और मेरे ख्याल से यार जो मूव फैन है ना ये ईस्ट वैली से है, एस्ट्रोलॉजी वैली से है जी शायद, मंत्र पढ़ने लगता है और मंत्र पढ़ते ही इसके हाथ में जो तलवार थी ना वो तेजी से चमकने लगती है और तेजी से जूनी ने जो दोनों तलवार मूव फैन की ओर शूट की थी ना उनसे टकराती है। अब जैसी मूव फैन की तलवार इन दोनों कुल्हाड़ियों से टकराती है ना तो ये दोनों कुल्हाड़ी बीच में से टूट जाती है, बोला जाए तो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और तेजी से मूव फैन की तलवार जूनी की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जब जूनी ये देखता है कि मूव फैन की तलवार तेजी से उसकी ओर ही आ रही है तो जूनी चलता है तो अपनी डाउकी को बाहर निकालता है और बाहर निकालती है अपने पूरे शरीर पर लपेट कर तेजी से मूव फैन की तलवार पर काउंटर अटैक कर देता है, जिस वजह से मूव फैन की तलवार यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। हालांकि मूव फैन की तलवार जूनी की दोनों कुल्हाड़ियों से नहीं टकराती तो शायद जूनी मूव फैन की तलवार को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, क्योंकि मूव फैन की तलवार जूनी की दोनों कुल्हाड़ियों से टकराने के बाद आई थी, इसलिए कहीं ना कहीं मूव फैन की तलवार थोड़ी बहुत कमजोर हो गई थी, इसलिए जूनी उसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे ही मूव फैन की तलवार डिस्ट्रॉय होती है ना तो मूव फैन भी यहाँ पर ब्लड की उल्टियां करने लगता है। अब इतने में हमें जूनी को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि मूव फैन तुम आज यहाँ पर सच में मरना चाहते हो। और भाई साहब यह कहकर अब यहाँ पर मूव फैन चलता है, सॉरी जूनी चलता है तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक बनाता है और मूव फैन की ओर शूट कर देता है। अब जैसे ही मूव फैन यूरो इस अटैक को मूव फैन में लगते हुए देखते हैं ना, मतलब कि मूव फैन की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं ना, तो यूरो समझ जाते हैं कि अब उसे शायद मूव फैन की मदद ही करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर अब यूरो चलती है तो उसके माथे पर जो सील चढ़ी हुई थी ना मून वाली या फिर किसी की एग्रहणी टेंस वाली, उसे ओपन करने लगती है। अब भाई साहब यूरो अपनी माथे की सील को ओपन ही
करने वाली होती तभी से एक आवाज आती है कि टेंशन मत लो, मैं इस जूनी को संभाल लूंगा। अब भाई साहब यह क्या कर, यहाँ पर हमारा जियान अपनी तलवार को आगे फेंक देता है और जो जूनी ने मुंह फैन के ऊपर कुल्हाड़ी वाला अटैक किया था ना उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि होटकर मुंह फैन के पास आ जाता है और मुंह फैन से पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। मुंह फैन भी सिर हिला देता है कि हाँ फिलहाल के लिए तो मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम लेट होते ना तो शायद मैं जिंदा भी नहीं बचता। हमारे जान भी समझ जाता है कि मुंह फैन क्या कहना चाहता है। जान चलता है तो मुंह फैन को कुछ गोलियां देता है जो कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की होती हैं ताकि मुंह फैन जल्द से जल्द अपनी डाउकी को और जो भी उसे चोटें आई है ना इस मुकाबले से अभी हाल उसे दोबारा से ठीक कर सके। अब इतने में हम जूनी को बताया जाता है जो कि जान को इस तरीके से गोली को देते हुए देखकर जूनी यहाँ पर समझ जाता है कि शायद जान बहुत ही ज्यादा रईस है। बोला जाए तो गोलियां उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती, वो भी इतनी कीमती लेवल की। मुंह फैन चलता है तो जान की दी गई गोलियों को तुरंत खा जाता है। अब इतने में जूनी चलता है तो एक बहुत बड़ी तलवार निकालता है जो की लगभग 1000 फुट बड़ी थी और इससे तेजी से हमारे जान के ऊपर शूट कर देता है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि जूनी की तलवार को अपने ऊपर आता हुआ दिखता है, अपनी ओर आता हुआ दिखता है। हमारे जान चलता है तो वो भी अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उस पर 23 प्रकार के फ्लेमों को इकट्ठा कर लेता है। अब जैसे हमारे जान के जो भी था ना मतलब की और काली तलवार उस पर 23 प्रकार की हेवनली फ्लेम इकट्ठा हो जाती है। और हाँ इसमें 22 हेवनली फ्लेमें हैं और एक है ना वो ड्रैगन सोल की ब्लेड वाली फ्लेम है, ठीक है ना। टोटल 23 प्रकार की फ्लेमें हैं। अपनी तलवार पर बोला जाए तो काली तलवार पर 23 प्रकार की फ्लेमों को इकट्ठा कर तेजी से जो जूनी ने अपनी कुल्हाड़ी को हमारी जान की ओर भेजा था ना उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। अब भाई साहब जब दोनों अटैक यहाँ पर टकराते हैं ना तो क्या होगा इसके बारे में अब आपको अगली वीडियो में पता चलेगा और मैं कोशिश करूंगा कम से कम 10 से 15 मिनट की वीडियो बननी चाहिए या फिर 20 मिनट की भी, लेकिन इसके लिए इतनी भी लंबी वीडियो आएंगी ना उसकी कुछ टारगेट पूरा होना चाहिए। इस वीडियो पर ज्यादा नहीं 100 कमेंट और 750 लाइक ठीक है हो जाएंगे ना तो इससे लंबी वीडियो आएगी अगली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।